तारीख अक्सर एक ही जाविये से लिखी जाती है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हुआ अगर एक सदी पुरानी कहानी, जिसे सब सच मानते आए हैं, एक शायर की चंद नज़मों की वजह से बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर आने लगे? तो आज हम 1921 के ननकाना कत्लेआम, जिसे साका ननकाना भी कहते हैं, उसकी कहानी को एक नए सिरे से देख रहे हैं, ये जानने के लिए कि सच्चाई कभी कभी वहां छुपी होती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। 200 से भी ज्यादा ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 200 से ज्यादा इंसानों की जिंदगियों की कहानी है जो एक ही सुबह उनसे छीन ली गई। ये वो तादाद थी जिसने उस वक्त के बरतानवी हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया था। और इस तादाद का असल वजन तब महसूस होता है जब इसके पीछे की कहानी को समझा जाए। ये कोई मैदान जंग नहीं था, नहीं, ये तो सिख मत के बानी गुरु नानक की जाए पैदाइश थी। एक मुकद्दस तरीन मकाम जहां इबादत की जगह खूनरेजी ने ले ली, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ चंद घंटों के अंदर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ननकाना में होने वाले इस कत्लेआम की। आइए उस दिन के वाकयात को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर इतनी बड़ी तबाही की वजह बनी क्या थी। अच्छा, तो ये वाकया, जिसे तारीख में साकाए ननकाना के नाम से याद किया जाता है, ये पेश आया 20 फरवरी 1921 को। मुकाम था गुरुद्वारा जन्म स्थान, सिखों के लिए इंतहाई मुकद्दस जगह। लेकिन इस दिन ये इबादतगाह एक जाल बन गई, जहां 200 से ज्यादा सिख मुसल्लिहीन को बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, अकीदे की जंग। आमतौर पर इस वाक़े को एक मजहबी जंग के तौर पर ही देखा जाता है, यानी अच्छाई और बुराई की, पाकीज़गी और बदनवानी की जंग। तो आइए पहले इस रिवायती कहानी को समझते हैं जो कई दहाइयों से सुनाई जा रही है। तो इस कहानी के मरकज़ में दो गिरोह थे। एक तरफ थे अकाली सिख मुसल्लिहीन, ये गुरुद्वारा इस्लाही तहरीक का हिस्सा थे। उनका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, सिख इबादतगाहों को उन महंतों से पाक कराना जो उनके मुताबिक सिख रिवायात को पामाल कर रहे थे। और दूसरी तरफ थे उदासी महंत, जिनकी क़यादत महंत नारायण दास कर रहा था, जो गुरुद्वारे को अपनी ज़ाती जागीर समझता था। और मुसल्लिहीन की शिकायत की फहरिस्त काफ़ी लंबी और संगीन थी। उनका इल्ज़ाम था कि महंत नारायण दास ने मुक़द्दस मकाम को गैर इखलाकी सरगर्मियों का अड्डा बना दिया है, जहां शराब नोशी आम थी। यही नहीं, इस पर गुरुद्वारे के लाखों रुपए के फंड्स में गबन और ख़वातीन ज़ायरीन के साथ बदसलूकी जैसे संगीन इल्ज़ामात भी थे। मतलब ये सिर्फ कोई मजहबी इख्तलाफ नहीं था, ये तो इखलाकियात की जंग बन चुकी थी। तो रिवायती कहानी के मुताबिक, जैसा कि मौरिख रोची राम साहनी बताते हैं, सिखों का जत्था बिल्कुल पुरअमन तरीके से सिर्फ खिराज अकीदत पेश करने आया था। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि उनका गुरुद्वारे पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन उनके पहुंचते ही दरवाजे बंद कर दिए गए और छतों से उन पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। ये कहानी है बेगुनाह शहीदों की। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पूरी कहानी है? और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तारीख अक्सर फातिहीन या पढ़े लिखे तबके के जरिए लिखी जाती है, ठीक, लेकिन इस मामले में एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर एक मकामी शायर की जुबानी सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जो इस कत्लेआम के पीछे छिपे असल महरकात पर रोशनी डालती है। तो ये मुतबादिल नज़रिया हमें मिलता है नूरी कंबोका नामी एक शायर के 36 ढोलों से। अब ढोला क्या है? ये पंजाबी लोक शायरी की एक किस्म है जो जंगों और बड़े तारीखी वाक़यात को बयान करती है। और दिलचस्प बात यह है कि नूरी की शायरी अक्सर महंत नारायण दास की तारीफ करती थी, इसलिए इससे हमें एक ऐसा जाविया मिलता है जो रिवायती तारीख से बिल्कुल हटकर है। नूरी की शायरी एक ऐसे वाक़े से पर्दा उठाती है जिसे रिवायती तारीख में तकरीबन नज़रअंदाज ही कर दिया गया था। हुआ ये कि कत्लेआम से कुछ अरसा पहले शेखुपुरा में एक झड़प के दौरान महंत को सरेआम जलील किया गया। उसके चेहरे पर कालिक मल दी गई और ये उस जमाने में सिर्फ शिकस्त नहीं बल्कि इज्जत की मौत समझी जाती थी। नूरी के मुताबिक इसी तजलील ने बदले की एक ऐसी आग भड़काई जिसने आखिरकार सबको जलाकर राख कर दिया। तो इस नई रोशनी में जब हम देखते हैं तो ये सानिहा सिर्फ मजहबी जोश का नतीजा नहीं लगता। नूरी की शायरी हमें बताती है कि इस खूनरेजी के पीछे मजहब से हटकर 3 बड़े और बिल्कुल दुनियावी अवामिल काम कर रहे थे। और ये कशीदगी कैसे बढ़ी, इसकी टाइमलाइन भी बहुत वाज़ेह है। नवंबर 1920 में पहली झड़प हुई, जिसके बाद महंत ने बरतानवी हुक्काम से तहफ़्फ़ुज़ मांगा। लेकिन जब उसकी दरखास्तें बार बार मुस्तरद हुईं तो उसने मामलात अपने हाथ में लेने का फ़ैसला कर लिया। उसने किराए के फ़ौजी भर्ती किए, हथियार जमा किए और गुरुद्वारे को एक किले में बदलना शुरू कर दिया।
یہ صاف صاف ایک شخص کی مایوسی اور انتقام کی تیاری تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نوری کی شاعری کے مطابق یہ کہانی عقیدے سے زیادہ لالچ، انا اور انتقام کی تھی۔ پہلا فیکٹر پیسہ۔ نئے نہری نظام کی وجہ سے گردوارے کی زمین اچانک بے انتہا قیمتی ہو گئی تھی اور مہنت اپنا قبضہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ دوسرا فیکٹر انتقام، شیہو پورا میں ہونے والی سرے عام تذلیل کا بدلہ۔ اور تیسرا فیکٹر ذاتی انا اور دشمنیاں، جنہوں نے اس بارود کو آگ لگا دی۔ اس نظریے کے مطابق مذہب صرف ایک پردہ تھا۔ اچھا، تو اس خون ریزی کے بعد کیا ہوا اور اس واقعے نے آنے والی نسلوں کے لیے کیا ورثہ چھوڑا؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ واقعے کے فوراً بعد مہنت اور اس کے آدمیوں کو گرفتار تو کر لیا گیا، لیکن تب تک ہزاروں غصے میں بھرے اور مسلح سکھ ننکانہ میں جمع ہو چکے تھے۔ صورتحال بہت نازک تھی اور کسی بھی وقت ایک اور بڑا تصادم ہو سکتا تھا۔ اسی مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے برطانوی حکام نے فوراً گردوارے کا کنٹرول سکھ کمیٹی یعنی SGPC کے حوالے کر دیا۔ اس وقت کے ایک اکالی اخبار کا یہ اقتباس اس گہرے شک کو ظاہر کرتا ہے جو سکھ برادری کے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ ان کے لیے یہ ماننا ممکن تھا کہ مہنت اتنے بڑے پیمانے پر ہتھیار اور فوجی حکام کی لا علمی یا ملی بھگت کے بغیر جمع کر سکتا تھا، اور یہی وہ سوچ تھی جس نے حکومت اور سکھوں کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کی جو پھر کبھی نہیں بھری۔ اور شاید یہی اس واقعے کا سب سے دیر پا ورثہ ہے۔ یہ صرف ایک قتل عام نہیں تھا، یہ اعتماد کا قتل تھا۔ سکھ برادری اور حکومت کے درمیان تعلقات کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے زخم آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بنیادی سوال پر واپس لاتا ہے، آخر ہم تاریخ کو جانتے کیسے ہیں؟ ساکا ننکانہ کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کوئی پتھر پر لکھی تحریر نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک بھولی مصری شاعر کی آواز بھی ایک صدی پرانی کہانی کو چیلنج کر سکتی ہے اور ہمیں ماضی کو بالکل ایک نئی آنکھ سے دیکھنے پر مجبور کر سکتی ہے۔